जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। अब यूसीसी जो है, एक ही स्टेट है गोवा, जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गोवा मात्र एक स्टेट है हिंदुस्तान में जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, तो वो उसके खिलाफत थे कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुख्तलिफ किस्म के जो लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनको अबॉलिश करना चाहिए और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के अंदर लाना चाहिए। वन लॉ वन कंट्री। मैं समझता हूँ ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर, अमेरिका तक, जहाँ पर कि रेशियल बहुत ज़्यादा डिवीजन थे, वहाँ पे भी उन्होंने एक वन लॉ वन कंट्री बनाया हुआ है। तमाम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन लॉज की मुखालफत की है, जैसे ट्रिपल तलाक टूनिशिया में एबॉलिश बहुत पहले कर दिया गया है, पॉलीगैमी एबॉलिश कर दिया गया है। और उसी दिशा में मोदी सरकार ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक को जो है ख़त्म किया है, मैं समझता हूँ उसमें हमारी मुस्लिम बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती थी। उनका जीवन एक ऐसी अधर में लटका रहता था, कब आए और कब उनका तलाक हो जाए। उनका जीवन का जो भविष्य था वो इतने अंधकार में रहता था। तो इसी प्रकार से उसी दिशा में, जबकि ये डिबेट बहुत पहले चली आ रही है कि ये आज़ादी के बाद से ये डिबेट चली आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लाना चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी वजह से जो जुडिशरी में बर्डन है, कई लाख केसेस जुडिशरी के अंदर पड़े हुए हैं और जुडिशियल जजेस को तमाम लॉज को पढ़ना पड़ता है, पर्सनल लॉज को पढ़ना पड़ता है। सिख के क्या लॉज हैं, क्रिश्चियंस के क्या लॉज हैं, इस्लाम के क्या लॉज हैं, शरीयत क्या बोलता है, कुरान के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन है। तो तमाम इतने मल्टीपल लेजिस्लेशन क्रिएट हो रहे हैं देश के अंदर कि जुडिशरी को ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि वो कैसे उसको रिजॉल्व करें ताकि हर प्रकार का समुदाय और सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो इस पेचीदगी को लेकर के बहुत सारे केसेस हुए हैं। शाहबानो का केस आपने जाना ही था कि किस प्रकार से उनके मेंटेनेंस के राइट को ओवरटर्न किया था कांग्रेस सरकार ने, और नया लॉ ला करके उनको जो एलिमनी ग्रांट हुई थी उससे उनको वंचित रखा गया था। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के और बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक तो लेजिस्लेशन, एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन होगा और वो लेजिस्लेशन बिना किसी भेदभाव के, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन तमाम भेदों को दूर करते हुए एक लॉ का एप्लीकेशन होगा और उससे जुडिशरी को भी सहायता मिलेगी, उससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि हमारे देश के अंदर एक शांति स्थापित होगी। ये केस, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत दिनों से लंबित है, बार बार चर्चाएं होती हैं, लेकिन कोई ठोस कदम इसलिए नहीं उठाया जाता कि इसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है देश के अंदर। और क्यों है इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से देशों ने इसको एबॉलिश किया है जो उनके पर्सनल लॉज थे। अब आप पहले देखिए कि हिंदू नारियों को प्रॉपर्टी राइट में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन हमारे देश के रिफॉर्मर्स ने हिंदू लेडीज़ को इक्वल राइट दिया, तो उन्होंने उनके पर्सनल लॉज डिबॉलिश किए। सती की प्रथा थी, सती को एबॉलिश किया। चाइल्ड मैरिज की प्रथा थी हिंदुओं में, उसको एबॉलिश किया गया और इन नया एक्ट लेके आया गया। अब तो मोदी सरकार 21 साल चाहती है महिलाओं की शादी हो। तो ये जो एबॉलिशन है, ये समय की धारा के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, तभी एक हमारा समाज किसी प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्वलंतशील समस्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की, और हमको जल्दी से जल्दी इसको लेके आना चाहिए और इस पे लॉ बनना चाहिए। और समाज के तमाम तबकों में, चाहे वो कोई भी मज़हब से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी हिस्से की नुमाइंदगी करता हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के अखंडता और एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 एब्रोगेट की गई, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि मोदी सरकार बहुत ही चंद दिनों में अविलंब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंदर तमाम मशवरे होने चाहिए, तमाम समुदाय के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो क्लरिक्स हैं और जो उनके प्रीस्ट हैं और चर्चेस से, सिख से, गुरुद्वारे से, जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं जिनको धर्म की जानकारी है, वो उन सब लॉज को उसके अंदर बांध सकते हैं। अगर उनको कोई ऐसा समस्या है जिससे कोई लॉ उनको समस्या खड़ी करती है, तो उस मशवरे के अंदर मैं समझता हूँ देश उनसे कंसल्टेशन करेगा, उनके जो विचार हैं उनको उसमें
उनमें उसको इनकॉर्पोरेट करेगा उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमारे देश के अंदर बने। और ये जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड है, ऑल्दो वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस विल बी द रियल एग्जाम्पल ऑफ शोइंग द वर्ल्ड दैट वी आर यूनाइटेड दो वी आर डाइवर्स। So my views on Uniform Civil Code is very, very clear. This country, India, needs Uniform Civil Code, and we should not hesitate. All the people across, irrespective of their caste, creed, sex, or religion, they need to support the implementation and enactment of Uniform Civil Code. Thank you. Jai Hind.